कहानी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जो एक आदमी को मारने के लिए उसकी तरफ बंदूक तान के रखी होती है। माहौल बहुत तनावपूर्ण है, लेकिन तभी वो आदमी बड़ी चालाकी से उस औरत के हाथ से गन छीन लेता है। गन छीनने के बाद वो आदमी उस औरत को वहीं पर रस्सी से बांध देता है। औरत को बांधने के बाद वो आदमी घर के अंदर कमरे की ओर जाता है, लेकिन वहां के कमरे लॉक होने की वजह से वो अंदर नहीं जा पाता। वो वापस लौट कर आता है और उस बंधी हुई बूढ़ी औरत को जान से मारने की धमकी देता है। धमकी देकर वो उससे चाबी ले लेता है। फिर वो आदमी चाबी लेकर जैसे ही एक दरवाजा खोलता है, वो दरवाजे पर जोरदार तरीके से अपनी लात खींच के मारती है और नीचे गिर जाता है। लेकिन वो आदमी शारीरिक रूप से रिया से बहुत ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वो जल्दी संभल जाता है और रिया को पकड़ लेता है। वो रिया को उठाकर उस कमरे के अंदर ले जाता है और दरवाजा बंद करके उसके साथ जबरदस्ती प्यार करने लगता है कि तभी अचानक वहां पर उस बूढ़ी औरत का पति आ जाता है। वो जैसे ही कमरे की ओर देखता है, उसे वो आदमी वहां दिखाई देता है। ये देखने के बाद तुरंत उस लड़की रिया के कमरे की ओर बढ़ता है और अपने साथ एक बंदूक भी ले लेता है। उसका गुस्सा इतना चरम पर था कि कमरे के अंदर जाते ही वो बिना सोचे समझे उस आदमी पर गोलियों की बौछार कर देता है। ये खौफनाक मंजर देखकर बाहर बंधी हुई उस बूढ़ी औरत को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो मन ही मन यह सोचने लगती है कि उसके पति ने उस चोर के साथ साथ उस लड़की रिया को भी क्यों नहीं मारा। उसे रिया पर बहुत गुस्सा था। फिर वो बूढ़ी औरत रिया के पास आती है और उसे रिया की असलियत और उसके बारे में कड़वी सच्चाई बताने लगती है। वहीं कहानी के दूसरी तरफ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खिड़की के पास बैठकर मधुर गाना गा रही होती है। तभी उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है। अपनी माँ की आवाज सुनकर वो खिड़की की ओर जाती है, लेकिन जैसे ही वो खिड़की के शीशे में अपना प्रतिबिंब चेहरा देखती है, वो बुरी तरह टूट जाती है। वो बहुत उदास हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि अब उसका वो खूबसूरत चेहरा पूरी तरह से बदसूरत हो चुका था। वो इस सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पाती और गहरे सदमे में आकर खिड़की से नीचे कूदकर अपनी जान दे देती है। बाहर बैठी उसकी छोटी बेटी ये सब अपनी आंखों से देख लेती है और इस भयानक दृश्य को देखकर वो बच्ची बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। तभी उसी समय उस लड़की के पिताजी अपनी मृत पत्नी को दफनाकर घर वापस लौटते हैं। वो अपनी बेटी की हालत देखते हैं और फिर उसे ले जाकर उसके साथ अपना प्यार जताते हैं ताकि वो संभल सके। उसके बाद जब वो आदमी सो जाता है तो उसे एक बहुत ही डरावना और बुरा सपना आता है। सपने में वो 5 साल पहले हुई उस भयानक घटना को फिर से देखता है। उस समय वो अपनी बेटी के साथ एक शादी के समारोह में गया हुआ था ताकि उसकी बेटी फिर से अपनी सोशल लाइफ में लौट सके और अपनी माँ की मौत के गम से बाहर निकल सके। लेकिन तभी उस भीड़ भाड़ वाली जगह पर वो आदमी देखता है कि उसकी लड़की कहीं नजर नहीं आ रही। वो घबरा जाता है और उसे ढूंढते हुए एक सुनसान गार्डन की तरफ चला जाता है। गार्डन में पहुंचने के बाद वो देखता है कि उसके सामने से एक बाइक बहुत तेजी से गुजर रही है। वह अपनी बेटी को पुकारते हुए थोड़ा और आगे बढ़ता है तो उसे जमीन पर उसकी बेटी का जूता और उसका कोट पड़ा हुआ मिलता है। ये देखकर उसका दिल बैठ जाता है। थोड़ी और दूर जाने पर वो देखता है कि उसकी बेटी बिना कपड़ों के वहां बेसुध पड़ी हुई है। वो तुरंत समझ जाता है कि उस बाइक वाले ने उसकी बेटी के साथ बहुत गलत काम किया है। कुछ देर बाद जब उसकी बेटी को होश आता है तो वो इतनी डरी हुई होती है कि अपने ही पिता को वो हमलावर रेपिस्ट समझ बैठती है और उन्हें देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अपनी ही बेटी की आंखों में अपने लिए ऐसा डर देखकर वो आदमी अंदर से पूरी तरह टूट जाता है और बहुत दुखी हो जाता है। इसके बाद उसकी आंख खुलती है और वो उस भयानक सपने से बाहर आता है। वहीं दूसरी तरफ अब रिया को देखते हैं। रिया भी एक सपना देख रही होती है। उसके सपने में एक लड़का है जो अपनी माँ के साथ एक कपड़े की दुकान पर काम करता है। वो लड़का रात के समय एक पार्टी में जाता है और उसी पार्टी के दौरान उसकी मुलाकात एक बहुत ही सुंदर लड़की से होती है। लड़का उसे पहली नजर में पसंद करने लगता है। फिर वो उस लड़की को पहला फुसलाकर एक गार्डन में ले जाता है। वहां पहुंचने के बाद उस लड़की को अचानक घबराहट और बेचैनी होने लगती है। अपनी इसी घबराहट और उलझन की वजह से वो लड़की अपना कोट और सैंडल उतारकर फेंक देती है। लड़की को इस हालत में देखकर उस लड़के की नीयत खराब हो जाती है। वो उसे एक बिल्कुल सुनसान जगह पर ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती प्यार करने की कोशिश करने लगता है। शुरुआत में वो लड़की सदमे की वजह से कुछ नहीं कहती, लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि हालात अब हाथ से बाहर निकल रहे हैं और बहुत बिगड़ रहे हैं, वो चिल्लाने लगती है। लड़का उसे चुप कराने के लिए उसके मुंह पर हाथ रखता है, लेकिन उसी छीना झपटी में लड़की उसके हाथ पर अपने दांतों से जोर से काट लेती है। इससे लड़का तिलमिला जाता है और गुस्से में आकर उस लड़की को जोरदार थप्पड़ मारने लगता है। थप्पड़ों की चोट से वो लड़की वहीं बेहोश हो जाती है।
लड़की को बेहोश देखकर लड़का घबरा जाता है कि कहीं ये मर न जाए और वो उसे वहीं छोड़कर वहां से भाग खड़ा होता है। दूसरी तरफ उस लड़की का बाप उस लड़के को वहां से भागते हुए देख लेता है और तुरंत उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर ले। कुछ दिनों बाद जब वो लड़का अपनी बाइक से कहीं जा रहा होता है तो पीछे से लड़की का बाप अपनी गाड़ी से उसे जोरदार टक्कर मार देता है। टक्कर लगने से वो लड़का सड़क किनारे गिर जाता है। इससे पहले कि वो लड़का कुछ समझ पाता या संभल पाता, लड़की का बाप अपनी बंदूक निकालता है और उसे बेहोशी का इंजेक्शन मार देता है। लड़का वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो आदमी उस लड़के को उठाकर अपने घर ले आता है और उसे घर के एक गुप्त बेसमेंट के अंदर ले जाकर बंद कर देता है। वहां कैद में रहने के दौरान वो लड़का जब भी मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करता तो वो आदमी उसके ऊपर बर्फ जैसा ठंडा पानी डालकर उसे चुप करा देता था। वह उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर प्रताड़ित करता था। खाने के नाम पर उसे सिर्फ थोड़ा सा चावल और पीने के लिए पानी दिया जाता था। वहीं दूसरी तरफ उस लड़के की माँ बहुत परेशान होती है और पुलिस स्टेशन जाकर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। तब पुलिस उसे बताती है कि उसके लड़के की बाइक एक ऊंचे पहाड़ के पास मिली है, जिसका मतलब है कि या तो वो पहाड़ से गिरकर मर गया है या फिर शहर छोड़कर कहीं भाग गया है। ये सुनकर वो माँ पूरी तरह टूट जाती है। इधर लड़की का बाप अपनी बेटी से मिलने अस्पताल जाता है, लेकिन वहां देखता है कि उसकी बेटी अभी भी बहुत डरी सहमी है। असल में उस लड़की के दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि उस काली रात को जो कुछ भी हुआ उसमें उसके पिता भी शामिल थे। कुछ दिनों बाद वो लड़की इस मानसिक बोझ और सदमे को झेल नहीं पाती और इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अपनी बेटी की मौत से उसका पिता पूरी तरह टूट जाता है और उसका दुख अब भयानक गुस्से में बदल जाता है। वो अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए तुरंत घर आता है और बेसमेंट में कैद उस लड़के पर अपना सारा गुस्सा उतारने लगता है। वो सबसे पहले उस लड़के की दाढ़ी को शेव करता है और फिर गुस्से में उसे बेहोश कर देता है। बेहोशी की हालत में वो उस लड़के को एक गुप्त ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है। वहां वो अपने कुछ डॉक्टर दोस्तों की मदद से एक बहुत ही भयानक और जटिल सर्जरी करने का फैसला करता है। यह एक जेंडर चेंज, लिंग परिवर्तन सर्जरी होती है। वो आदमी डॉक्टरों को कुछ फर्जी और जाली कागजात दिखाता है और उन्हें यकीन दिलाता है कि इसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं है। उन कागजों में लिखा था कि मरीज अपनी इस सर्जरी को पूरी तरह से गुप्त रखना चाहता है और नहीं चाहता कि दुनिया को इसके बारे में पता चले। डॉक्टर उसकी बातों में आ जाते हैं और उस आदमी के घर में ही उस लड़के की सर्जरी शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद जब उस लड़के को होश आता है तो वो खुद को एक अजनबी कमरे में अकेला पाता है। अब उसकी पूरी जिंदगी उसी एक कमरे में कैद होकर रह जाती है। सर्जरी के बाद उसे जो नया शरीर मिला था उसी के साथ उसे अब धीरे धीरे जीना सीखना था। जैसे जैसे उसके घाव भरते हैं वो डॉक्टर, लड़की का बाप, उसके शरीर के बाकी हिस्सों को भी एक लड़की के आकार में ढालने लगता है। उसे फीमेल चेस्ट देता है और दवाइयों के जरिए धीरे धीरे उसकी आवाज भी बदल देता है। लड़के की नई स्किन त्वचा को सुरक्षित रखने के लिए वो एक खास तरह का बॉडी सूट भी बनवाता है ताकि उसका नया शरीर सही आकार ले सके। एक दिन वो लड़का मौका पाकर उस डॉक्टर पर हमला कर देता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो डॉक्टर बहुत चालाक था। उसने भागने के सारे रास्ते पहले ही बंद कर रखे थे। जैसे ही लड़का मुख्य दरवाजा खोलने की कोशिश करता है वो लॉक हो जाता है। तभी पीछे से वो डॉक्टर अपनी बंदूक लेकर आता है और उसे डराकर वापस उसी कमरे में भेज देता है और उसे फिर से कैद कर देता है। जब सर्जरी का आखिरी चरण भी पूरा हो जाता है तब एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। वो डॉक्टर दरअसल उस लड़के को अपनी उस पत्नी का चेहरा दे चुका होता है जो मर चुकी थी। शुरुआत में वो नई लड़की, वही लड़का, डॉक्टर की दी हुई हर चीज से नफरत करती है। वो मेकअप को दीवारों पर पोत देती है, दिए गए सुंदर कपड़ों को फाड़कर उनसे डरावनी गुड़िया बनाती है और दीवारों पर अपने साथ हुई उस हैवानियत की दास्तां लिखती रहती है। उसके पास वक्त काटने के लिए सिर्फ एक टीवी था। कुछ समय बाद डॉक्टर अपनी माँ को भी घर बुला लेता है ताकि वो उस लड़की की देखभाल कर सके। वक्त बीतने के साथ हम देखते हैं कि वो लड़का अब पूरी तरह बदल चुकी है। वो अब उस डॉक्टर से प्यार का नाटक करने लगती है और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक दिन वो लड़की डॉक्टर की माँ के साथ मार्केट जाती है। उनके जाने के बाद डॉक्टर का एक पुराना दोस्त जो उस सर्जरी में शामिल था घर आता है। वो डॉक्टर को एक अखबार की खबर दिखाता है जिसमें उस लापता लड़के की फोटो थी। वो दोस्त समझ जाता है कि ये वही लड़का है जिसकी उन्होंने सर्जरी की थी। वो डॉक्टर से पूछता है कि तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। दोनों के बीच बहस होती है और डॉक्टर गुस्से में अपनी बंदूक निकाल लेता है। तभी वो लड़की वहां आ जाती है और मामला शांत हो जाता है। वो लड़की उस दोस्त से झूठ कहती है कि इस सर्जरी के लिए उसने खुद अपनी मर्जी से इजाजत दी थी। ये सुनकर वो दोस्त हैरान रह जाता है और वहां से चला जाता है। उस रात
डॉक्टर और वो लड़की साथ होते हैं, लेकिन तभी अपने पुराने जख्मों और दर्द को याद करके वो लड़की गुस्से से पागल हो जाती है। वो नीचे जाती है, वही बंदूक उठाती है और डॉक्टर के कमरे में आकर उसे गोलियों से भून देती है।